सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 आपका होने वाला है 18 जनवरी 2026 संडे को। तो अब सिर्फ अराउंड 45 डेज है आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बचे हुए इन लास्ट 45 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, यानी कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपका चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम से पहले आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इन दैट केस कौन से चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट के, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे और कहाँ से पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे टाइम देना है, इन सभी टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एस्पिरेंट को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में दो चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये दो चीजें हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, और इन दोनों पॉइंट्स को नजर में रखते हुए ही मैं आपको 45 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो क्लास 9th के क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स अकेले ही 200 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड बाकी आपकी 4 सब्जेक्ट हैं, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस, इनसे 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स ईच। तो हर एक क्वेश्चन के लिए भी ज़्यादा मार्क्स आपको मिल रहे हैं मैथ्स में बाकी चारों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। बाकी चारों में क्या है, 25 क्वेश्चन है हर एक में, एंड हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। तो आप देख ही पा रहे हो कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथ्स में अगर आप 50 में अराउंड 45 भी सही कर लेते हो तो काफ़ी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ट्राई करो तो सारे के सारे क्वेश्चन को भी सही करके आ सकते हो, और इसीलिए इन लास्ट 45 डेज में आपको डेली मैथ्स प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट किया है तो अभी से लेकर आपको डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना ही है। और अगर आपने अभी तक सिलेबस का थोड़ा सा भी पोर्शन नहीं किया है या फिर बहुत ही कम पोर्शन कंप्लीट किया है, तब तो आपको डेली 4-5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। सैटरडेज और संडेज और विंटर वेकेशन अगर आपका चल रहा होगा तो इन छुट्टियों के दिनों में थोड़े और ज़्यादा टाइम तक पढ़ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लगातार पढ़ना है, आप बीच में ब्रेक्स ज़रूर लें। अपना स्कूल टाइम और फ्री टाइम को देखकर एक स्टडी टाइम टेबल बनाना एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। अगर आप अपना खुद का स्टडी टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है स्टडी टाइम टेबल पे कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आप उस वीडियो को देख के वो वाली स्टडी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं पढ़ना कहाँ से है, यानी कौन से स्टडी रिसोर्सेज को फॉलो करने हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि सिलेबस के चैप्टर्स को सबसे पहले अपने स्कूल बुक से पढ़ना है, वहाँ से प्रैक्टिस करना है, एंड उसके बाद गाइड बुक से चैप्टर को पढ़ना है। पर क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 45 डेज हैं प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो अब आपको डायरेक्टली गाइड बुक से ही पढ़ाई करना होगा। आप चैप्टर्स को गाइड बुक से पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई चैप्टर आपको गाइड बुक से समझ में नहीं आता है तो उस केस में आप स्कूल बुक प्रीफर करेंगे। जो चैप्टर्स आपको गाइड बुक से समझ में आ जा रहे हैं, आप जिनके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, उनके लिए आपको स्कूल बुक्स नहीं प्रीफर करना है, क्योंकि अभी आप अगर स्कूल बुक्स से पढ़ने जाओगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा और आप पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये तो हुआ सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो तो उस केस में आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं वहाँ से आप पढ़ाई करना। तो अब बात करते हैं क्लास 9 मैथ्स का सिलेबस। सो टोटल मैथ्स में आपके 34 चैप्टर्स हैं, बट इन चैप्टर्स को अगर आप गौर से देखोगे तो आप देख पाओगे कि कुछ चैप्टर्स एक ही चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 26 और चैप्टर 27 बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, ये दोनों आपके एक ही चैप्टर में आते हैं स्कूल बुक में। वैसे ही देखिए चैप्टर नंबर 24 फैक्टराइजेशन और आपका चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी आप अपने स्कूल बुक में देखोगे कि एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं। चैप्टर 4 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड चैप्टर 5 एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों चैप्टर भी आपको एक ही चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे चैप्टर आपके मर्ज हो जाएंगे। तो आप प्लान बना के टारगेट करोगे कि हर एक दिन एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। एंड जो बड़ी चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हो गया, यहाँ पे आपका मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, ये सारे जो बड़े चैप्टर्स हैं इनके लिए आप 2 दिन दोगे। तो छोटे चैप्टर्स को 1 दिन में और बड़े चैप्टर्स को 2 दिन में, ऐसे करके आप टारगेट बनाते हो तो आपके अराउंड 40 डेज में आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए पता नहीं, बट प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस चीज़ को अगर आप देखोगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग आप उन चैप्टर्स को छोड़ सकते हो जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2021, 22, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वाला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। इसी में मैंने डिस्कस किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑल्सो लास्ट 15 डेज का स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो आप देख लेना। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। इंटेलिजेंस सब्जेक्ट आपको स्कूल बुक्स में नहीं मिलेगा, तो ये आपको गाइड बुक से ही करना है प्रैक्टिस। और इंटेलिजेंस से आसान क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो अगर आप गाइड बुक से नहीं भी पढ़ते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, तो भी आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस कर पाओगे एंट्रेंस एग्जाम में। सिलेबस के कुछ टॉपिक्स अगर आपको स्कूल बुक में ना मिले तो आप उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बट ध्यान रहे, यूट्यूब चलाते चलाते रील्स और शॉर्ट्स देखने मत बैठ जाना।
थोड़ा बहुत ब्रेक के टाइम एंटरटेनमेंट चलेगा, बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप 2-3 घंटे डेली यूट्यूब में ही गवा रहे हो। तो आप बात करते हैं क्लास 9 इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए आप गाइड बुक से पढ़ोगे। अगर कोई टॉपिक आपको गाइड बुक में ना मिलता हो तो उसके लिए आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ सकते हो। ओके, इंग्लिश के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप एनालाइज कर लो। जैसे कुछ चैप्टर्स है, कुछ टॉपिक्स है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन टैग, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो ये वाले आप प्रीवियस ईयर से कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन वीडियोस मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से अपलोड कर रखा है, तो इंग्लिश वाला आप देख लेना। बहुत ही कम टाइम में आपको इंग्लिश का समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप किसी भी सैनिक स्कूल गाइड बुक या फिर इंग्लिश ग्रामर बुक से ये जो टॉपिक्स है इन चैप्टर्स को पढ़ के इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। चैनल पे मैंने काइंड्स ऑफ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इन टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 9 जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के टोटल 25 चैप्टर्स हैं एंड सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ चैप्टर्स का मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो वो आप देख लेना, या फिर आप डायरेक्टली गाइड बुक से पढ़ सकते हो। गाइड बुक से हर एक चैप्टर को पढ़ना, दिए गए उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना एंड उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशंस और जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा है साइंस के, उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लास 9 सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि सैनिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, तो सैनिक स्कूल में एनसीईआरटी बुक चलता है एंड इसीलिए सैनिक स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स और चैप्टर्स यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, ये आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सेम नाम से या फिर दूसरे नाम से भी ये चैप्टर्स मिल सकते हैं। और कुछ चैप्टर्स आपको क्लास 7 के मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर नंबर 13 अंडरस्टैंडिंग मार्केट, ये आपका क्लास 7 के एनसीईआरटी में मार्केट अराउंड अस के नाम से है। चैप्टर 4 लैंडफॉर्म एंड लाइफ, तो इसमें आपके काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल डेजर्ट, माउंटेन्स, तो ये डिफरेंट चैप्टर्स में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के। डेजर्ट वाला चैप्टर आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी में मिलेगा। तो सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो आप ट्राई करना है क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर्स और क्लास 7 जो सिलेबस में है वो वाले चैप्टर्स के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और अगर आप चाहो तो क्लास 8 के सोशल साइंस वाले एनसीईआरटी बुक्स खरीद लेना, बुक से पढ़ने में आसानी होगी। तो अगर आप चाहो क्लास 9 का सोशल साइंस के ये जो टॉपिक्स है ये एनसीईआरटी में किस चैप्टर में अवेलेबल है, ये वाला मैं आपको बताऊं किसी वीडियो में, तो वो आप कमेंट्स में बताना। तो मैं ट्राई करूंगी कि सोशल साइंस के जो टॉपिक्स आपके मेंशन है सिलेबस में, वो मैं एनसीईआरटी में जिस चैप्टर्स में अवेलेबल है उनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट अगेन अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप गाइड बुक से भी पढ़ सकते हो। मैं एनसीईआरटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सके तो एनसीईआरटी से ही साइंस और सोशल साइंस कंप्लीट करने की कोशिश करना अगर टाइम हो तो। एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपको फ्री में गूगल में मिल जाएंगे। तो अराउंड 40 डेज में आप ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का, अच्छे से प्रैक्टिस करने का। और कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो मन लगाकर पढ़ना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। ऊपर ऊपर पढ़ने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, सिलेबस तो कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में बात हो गया, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम में टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्जाम से पहले घर पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट देने का आदत बनाएं। तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कर पाओगे टाइम पे। बहुत सारे बच्चों का यही शिकायत रहता है कि उनको क्वेश्चंस के आंसर तो आते थे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के टाइम। तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के 10 दिन पहले से अच्छे से प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। प्रैक्टिस सेट्स आपको गाइड बुक्स में मिल जाएंगे, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो जैसा कि क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है 3 घंटे का, तो सिमिलरली घर पे आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर आपको कंप्लीट करना है प्रैक्टिस सेट, जिसके लिए आप टाइमर का यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट ऐसे टाइम पे दे जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस टाइम आपको पूरा फोकस्ड होकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको एनालाइज भी करना है। यानी कि अगर आपको बहुत कम मार्क्स आए हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि किन टॉपिक्स पे, किन जगहों पे आपके मार्क्स कट रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना है और वहाँ से फिर से पढ़ना है, फिर अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और अगर आपके प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको फिर से अच्छे से रिवाइज करना है सारे चैप्टर्स को, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से 5-6 प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका स्पीड बढ़ेगा एंड आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप कैसे ला पाओगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने इस वाले वीडियो में दे रखा है, तो इस वीडियो को देख लेना। एंड आई एश्योर यू, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो और अच्छे से पढ़ाई करते हो डिसिप्लिन्ड होके, तो आप डेफिनेटली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे एंड आपको एडमिशन भी मिलेगा।